प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त क्लास में हैं सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से बताएंगे कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मेरे प्यारे दोस्त आज की क्लास में हम सिटिंग अरेंजमेंट का दूसरा भाग पढ़ेंगे। मैंने आपको सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में कल थोड़ा बेसिक जानकारी दी थी और बेसिक जानकारी देने के साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। लेफ्ट राइट की स्थिति को समझा था कि लेफ्ट को कैसे समझना है कि क्या लेफ्ट है, राइट क्या है, उन सभी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से हमने सीखा था, जाना था। मेरे प्यारे दोस्त उसी संदर्भ में हम अब आगे बढ़ रहे होंगे, सही है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो मेरे प्यारे दोस्त एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। आपको भी लगातार कोशिश करनी है कि आप मुझे प्रश्नों के आंसर दे पाएं, बता पाएं कि भाई कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो सकता है। तो पहला सवाल आपके सामने है, एक बार बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। एक बार जल्दी से बता दो कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। कोशिश करो जल्दी से मेरे प्यारे दोस्त, कोशिश करो जल्दी से। ध्यान रखना आज की मेहनत ही कल के रिजल्ट को बनाएगी। कल आपका गुणगान होगा, लेकिन आज की मेहनत पर वो सभी चीजें डिपेंड करती हैं। मेरे प्यारे वीर इस प्रश्न का आंसर बताओ बहुत ही शानदार तरीके से। विश्वास करो कल हमने थोड़ा शुरुआत की थी इस टॉपिक की और आज की क्लास के बाद आप लोगों का कॉन्फिडेंस अगर कल यहां था तो आज यहां होगा। ये अपने भाई पर विश्वास करो, हर चीज हम सीख कर चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। इस प्रश्न का इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो सकता है। 5 मित्र हैं, ए बी सी डी ई, एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा और सही आंसर कैसे कर सकते हैं? सही आंसर कैसे कर सकते हैं बड़े ही आराम से तसल्ली से बताएंगे। सबसे पहली चीज है कि राइट और लेफ्ट डिसाइड करना कि राइट और लेफ्ट कैसे हैं। और मेरे प्यारे दोस्त जैसे 5 व्यक्ति हैं तो ये 2 और ये 4 और 5वें को यहां बिठा दो। ये कोई जरूरी नहीं है कि 5वें को आप यहीं बिठाओगे, आप चाहो तो यहां जहां भी आपको लगे कि यहां स्थान है वहां बिठा सकते हो। रही बात ये कि इस सवाल में तो ये बताया ही नहीं है कि इनका मुंह किधर है। दोस्त ध्यान रखना, जब कभी ये बोले कि मुंह केंद्र की ओर है तो केंद्र की ओर मानेंगे। जब कभी बोले कि केंद्र के विपरीत है तो विपरीत मानेंगे, और जब कुछ भी ना बोले तो केंद्र की ओर माना जाता है। ध्यान से सुनो, जब ये ना बताए कि मुंह किधर है तो उसे केंद्र की ओर माना जाएगा, सही है। तो केंद्र इनका ये हो गया। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये वाला बंदा ऐसे सामने ही तो देखेगा क्योंकि ये केंद्र है, तो इसका जो राइट होगा वो इधर वाला होगा। बोलो हाँ या ना। फिर इस पॉइंट को छोड़कर बिंदु लगाएंगे, इस पॉइंट को छोड़कर बिंदु, इस पॉइंट को छोड़कर बिंदु, इस पॉइंट को छोड़कर बिंदु। अब जो बिंदु है वो राइट है, जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट है। ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे वीर। सबसे पहला स्टेप क्या है? कह रहा है ए ई के बाईं तरफ है। क्या बोला? ए ई के बाईं तरफ है। तो मैंने बोला अगर ये ई है तो ई के बाईं तरफ, ई का बायां इधर ए हो जाएगा। ए ई के बाईं तरफ, ई का बायां इधर होगा, ई के बाईं तरफ ए होगा। सवाल ने आगे कहा है कि सी ए और डी के बीच में है, तो सी को यहां लिख दो, ए यहां है, डी को यहां लिख दो। सी ए और डी के बीच में हो गया, सी ए और डी के बीच में हो गया। और बच कौन गया? बी, उसे यहां लिख दो। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी प्यारे साथी बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? बी तथा सी के मध्य में पूछ रहा है, बी और सी के मध्य में डी होगा। ऑप्शन नंबर ए पर ही लिखा हुआ है, यही करेक्ट आंसर है। थम्स अप करो कितने लोगों का एकदम करेक्ट आंसर है।
मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ कितने साथियों का एकदम करेक्ट आंसर है। दूसरी चीज मेरे प्यारे वीर, आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग की पीडीएफ भी मिल गई होगी, है ना। कोडिंग डिकोडिंग की पीडीएफ मिल गई है तो थम्स अप कर दो एक बार। कल आपको कोडिंग डिकोडिंग की पीडीएफ भी मिल गई होगी और आपने क्वेश्चनों को करना, प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिया होगा। सही है, तो सभी प्यारे दोस्त एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब चलेंगे और समझेंगे कि अगले प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। समझेंगे कि अगले प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। ध्यान से समझो, कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। सवाल ने यहां पर बोला है कि 6 व्यक्ति हैं, राम, श्याम, हरि, अनंत, शिव और उमेश। सही है, तो हमने आप लोगों से बोला कि 6 व्यक्ति हैं, ये 2 हो गए, ये 4 हो गए और ये 6 हो गए। इनको कहीं भी लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे लिख लो, ये अब 6 हो गए। मेरे प्यारे दोस्त, अगर इसने बताया ही नहीं है कि इनका मुंह कहां है, इसने नहीं बताया कि इनका मुंह कहां है, तो हम इसे केंद्र की ओर मानकर चलेंगे और केंद्र यहां पर मौजूद होगा। सही है, तो मैंने आप लोगों से कहा कि यहां पर इसने कहा है श्याम राम के ठीक बाएं बैठा है। अगर श्याम राम के ठीक बाएं बैठा है तो अगर ये राम है तो राम के बाएं, भाई ऐसी तो देखेगा ये, तो इसका राइट इधर होगा। ये पॉइंट छोड़कर बिंदु, ये पॉइंट छोड़कर बिंदु, ये पॉइंट छोड़कर बिंदु, ये पॉइंट छोड़कर बिंदु, ये पॉइंट छोड़कर बिंदु। मैंने कल की क्लास में आपको ये बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि किस तरीके से हम पॉइंट छोड़कर बिंदु रख देते हैं। सवाल ने कहा है श्याम राम के ठीक बाएं है, तो राम का बायां इधर साइड यहां पर श्याम हो जाएगा और श्याम राम के ठीक बाएं हो जाएगा। श्याम राम के ठीक बाएं हो जाएगा, राम का बायां इधर साइड यहां पर ये श्याम हो जाएगा, राम के ठीक बाएं। कह रहा है हरि श्याम के बाएं से एक स्थान छोड़ के बैठा है। गौर से सुनने वाली बात है, गौर से सुनना इस बात को। कह रहा है कि भाई हरि जो है ना, श्याम के बाएं एक स्थान छोड़ के बैठा है। अगर श्याम के बाएं बैठता ना हरि, श्याम के बाएं बैठता हरि, तो मैं श्याम को यहां लिखता, श्याम को यहां तो हरि को यहां लिखता बाएं, पर उसने कहा बाईं ओर एक स्थान छोड़ के बैठा है, तो बाईं ओर एक स्थान छोड़ दो और यहां पर हरि का नाम लिख दो, यहां पर हरि का नाम लिख दो। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, शिव को हरि के बगल में बैठना है, शिव को हरि के बगल में बैठना है। अब हरि के बगल में शिव, हरि के बगल में शिव यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है। हाँ भैया, आएगा तो एक स्थान पे, ये फिक्स नहीं है अभी कि कहां आएगा, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। मेरे वीर आगे कह रहा है कि उमेश को राम के बगल में बैठना है। अब राम के बगल में इधर साइड तो उमेश आ नहीं सकता, तो उमेश को यहां बिठा दो, राम के बगल में यहां पर उमेश हो जाएगा, यहां पर उमेश हो जाएगा। और कह रहा है कि शिव उमेश के ठीक दाईं ओर है, उमेश का दायां इधर साइड यहां पर शिव हो जाएगा। मेरे प्यारे वीरों, क्वेश्चन में बचा कौन है, अनंत बचा है, उसे यहां लिख दो और मुझे एक बार थम्स अप करके तसल्ली दे दो कि मेरे गुड्डा तुम ये सवाल सीख चुके हो जो मैंने तुम्हें सिखाने की कोशिश की है, जो मैंने तुम्हें सिखाने की कोशिश की है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं और एसएससी जीडी का पेपर हो और सिटिंग अरेंजमेंट ना, ये हो नहीं सकता। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, मैं सिखाने में जान लगा दूंगा, आप सीखने में जान लगा देना। निश्चित रूप से हम बेहतर सीख पाएंगे गुड्डा, बेहतर कर पाएंगे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक बेहतर स्कोर हम लोग पेपर में करेंगे। रीजनिंग में 19 और 20 ही रीजनिंग में स्कोर बनना चाहिए, 18 पर भी हमें संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। बोलेंगे इस बार, एक बार थम्स अप कैसे कम आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आया? अरे एक बार जल्दी से बताओ, कैसे कहते हैं, ना दर्द ना तकलीफ,
उन लोगों के लिए कह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, जो टॉपिक से डर रहे हैं कि मैं कैसे कर पाऊंगा। दुनिया में हर चीज आसान नहीं होती, सफलता के लिए बहुत सारी चीजों की कुर्बानी देनी होती है। ध्यान रखना, कहते हैं ना दर्द ना तकलीफ, ना दर्द ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। और अच्छे अच्छे तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आप अपने अंदर बस एक चीज पहचानो कि मैं कर सकता हूं, तो तुम कर सकते हो। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें रोक दे। आ जाओ जल्दी से। हरि के ठीक दाईं ओर बोल रहा है कौन बैठा है? हरि के दाईं ओर अनंत बैठा है। मेरे प्यारे वीर, हरि के दाईं ओर अनंत बैठा है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा गुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं, अगले सवाल पर चल रहा हूं। तो ये सीक्वेंस क्या बन गया? हरि के बाद शिव आया, शिव के बाद उमेश, राम, श्याम, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष आया है, थोड़ा सा बड़ा है पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेहतर तरीके से तुम कर सकते हो। ध्यान से समझो। व्यक्ति कितने हैं भाई साहब? व्यक्तियों की संख्या कितनी है? व्यक्तियों की संख्या है 7। 7 व्यक्ति PQRSTU एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके, क्या केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ध्यान से समझना। तो हमने यहां पर बोल दिया कि ये 2 व्यक्ति, ये 4 व्यक्ति, ये 6 व्यक्ति, 7वें को यहां बिठा दो, फर्क नहीं पड़ता, यहां बिठा दो, यहां बिठा दो, कहीं बिठा दो। हमने कहा कि ये केंद्र हो जाएगा। और मेरे प्यारे साथी, अगर ये केंद्र है तो ये बंदा ऐसे देखेगा। राइट डिसाइड करने का तरीका मैंने शुरू में ही बताया है। क्वेश्चन को गौर से समझना। क्या बोला था? हरि के ठीक दाएं कौन है? हरि के दाएं बेटा अनंत ही तो है। शिव कैसे हो सकता है? शिव तो बाएं बैठा है। ये ध्यान रखना है। जिधर बिंदु होगा वो दायां होगा, जिधर बिंदु नहीं होगा वो बायां होगा। यहां तक बात आ रही है समझ में? सवाल क्या कह रहा है ये? अगर ये ऐसे देख रहा है तो इसका दायां इधर होगा, सही है। तो इस पॉइंट को छोड़ के एक बिंदु यहां रख दो, इस पॉइंट को छोड़ के एक बिंदु यहां रख दो, इस पॉइंट को छोड़ के बिंदु 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 रख दो। अब जो बिंदु है वो राइट है, जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट है। अब गौर से समझना। कमेंट रोक दिया करो। जिस टाइम पर सवाल समझा रहा हूं उस टाइम पर आपकी कमेंट नहीं आनी चाहिए। उस टाइम पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि बस आपको सवाल करना है, सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर 7 व्यक्ति बोले और लिखे हुए तो 6 ही हैं। तो कौन सा गायब है? PQRSTU V। एक व्यक्ति V और जोड़ लेना। यहां पर ये 7 व्यक्ति तो V भी शामिल कर लेना, V को भी शामिल कर लेना। PQRSTU V को भी शामिल कर लेना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है? TR के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है। बहुत बढ़िया। R के दाईं ओर, अगर R ये है तो R का दायां इधर चलेगा। बोलो हाँ या ना? R का दायां इधर। क्या कह रहा है? TR के दाईं ओर तीसरे पर, तो R का दायां 1 2 3 यहां T बिठा दो। यहां तक कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। आगे क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि V Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब V और Q में से अभी कोई नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? P तथा T के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। P तथा T के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। बेटा अगर P को यहां बिठाऊंगा तो P और T के बीच में एक व्यक्ति ये आ जाएगा। पर पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि P इधर आ जाए, क्योंकि इधर को एक व्यक्ति ये भी तो हो सकता है। अरे इस बात को थोड़ा सा गौर से समझो। मुझे ये बताओ कि अगर P को मैं यहां बिठाऊंगा तब भी P और T के बीच में एक आदमी ये होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो एक आदमी इधर वाला हो और P और T के बीच में P इधर बैठ जाए और एक व्यक्ति ये आ जाए। कहने का मतलब अभी P का स्थान निश्चित नहीं है।
P यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है। ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि P का वास्तविक स्थान क्या है। आगे क्या कह रहा है, आगे यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सवाल यहां पर कहता है कि P S का पड़ोसी नहीं है और U P के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। P के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, U है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर P के बाईं ओर तीसरे स्थान पर U है, या आप एक काम कर सकते हैं, मानकर चलो एक डायग्राम आपका ये था, अगर एक डायग्राम यहां पर मान के चलो मैं बनाऊं और मैं यहां पर भी 7 व्यक्ति रखूं, तो केंद्र ये था, ऐसे देखेंगे, ये राइट, पॉइंट छोड़कर बिंदु, 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 पॉइंट छोड़कर बिंदु। मैं दोनों पॉसिबिलिटी साथ साथ लेके चल सकता हूं। कैसे मेरे प्यारे वीर, ध्यान से सुनना, यहां पर R था, R के तीसरे दाएं T था, 1 2 3 यहां T था। तो यहां एक काम करता हूं, यहां तो P को यहां रख देता हूं और यहां P को यहां रख देता हूं। मैं दोनों पॉसिबिलिटी ले लेता हूं। इन दोनों में से एक पॉसिबिलिटी सही है और एक पॉसिबिलिटी गलत है। क्यों ली पॉसिबिलिटी? क्योंकि इसने कहा था P तथा T के बीच में एक व्यक्ति है, तो P और T के बीच में यहां पर एक व्यक्ति, ये वाला मान लिया, इधर वाला, और यहां पर मान लिया इधर वाला। इन दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी ठीक है, वो थोड़ी देर में पता चलेगा कि कौन सी पॉसिबिलिटी ठीक है। सही है? अब समझो, इसने बोला है कि U P के बाईं ओर तीसरा है, तो अगर मैं इसे सही मानता हूं तो P के बाईं ओर 1 2 3 यहां पर U आएगा, और इसे मानता हूं तो P के बाईं ओर 1 2 3 यहां पर U आएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? गुड्डा, अब हमसे एक बात इसने बोली थी, याद करो, इसने बोला था कि P S का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब P किसी भी कीमत पर S के पास नहीं आ सकता। P किसी भी कीमत पर S के पास नहीं आ सकता, तो इसका मतलब यहां क्रॉस करके लिख लो कि भाई S यहां नहीं आ सकता, यहां S नहीं आ सकता, और यहां भी क्रॉस करके लिख दो कि S यहां नहीं आ सकता, क्योंकि P और S किसी भी कीमत पर एक साथ नहीं आ सकते, और यहां पर भी P के साथ यहां पर S नहीं आ सकता। इसका एक साइड तो ये स्थान पहले ही भरा हुआ, यहां S नहीं आ सकता। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने यहां पर बोला कि V Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं Q को कहां बिठा सकता हूं इसमें? अगर मैं Q को यहां बिठाता हूं तो Q के दाईं ओर 1 2 3 यहां V नहीं आ सकता, यहां R बैठा है, तो ये गलत हो गया। Q को यहां बिठाता हूं तो Q के दाईं ओर 1 2 3 यहां U बैठा है, यहां नहीं आ सकता, तो Q को यहां बिठाना पड़ेगा, और Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर V आएगा, तो 1 2 3 यहां पर V आएगा। और मेरे प्यारे दोस्त, मुझे एक बात बताओ, इस डायग्राम में 1 2 3 4 5 6 आदमी बैठ चुके हैं, बचा हुआ है S। अब आप S को कहां बिठाओगे? ऊपर वाला डायग्राम गलत जा रहा है। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा कराऊंगा जरूर, SSC GD ने पूछा है। मुझे बताओ, ऊपर वाला क्वेश्चन अब गलत हो चुका है डायग्राम की नहीं? मैंने पहले ही कहा था कि इन दोनों में से एक ही डायग्राम सही होगा। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे बताओ ऊपर वाला क्यों गलत है? क्योंकि सर S बचा हुआ है, S को बिठाना है, पर S के लिए कोई सीट ही नहीं है, मजबूरी में S को यहीं बिठाना पड़ेगा। और मामला यह है कि S यहां आ नहीं सकता, क्योंकि इसने खुद बोला है कि P S का पड़ोसी नहीं है, तो P के पास S नहीं आ सकता, तो ये डायग्राम भी ठीक नहीं हो सकता। ऊपर वाला डायग्राम गलत है, इस बात की कितने लोग समझ चुके हैं कि ये डायग्राम गलत है? बोलो जल्दी से, ये डायग्राम गलत है। कितने लोग समझ पाए हैं कि ऊपर वाला डायग्राम क्यों गलत है? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे गुड्डा, इसका मतलब ये गलत है। अब यहां पर चेक करते हैं, यहां इस स्टेप को चेक करो कि V Q के दाईं ओर तीसरे पर है। मुझे ये बताओ, अगर मैं Q को यहां बिठाऊंगा तो Q के दाईं ओर 1 2 3 यहां R बैठा है, तो Q यहां नहीं आ सकता, क्योंकि इसके तीसरे दाएं पर मुझे V बिठाना है, और इसके तीसरे दाएं पर R बैठा है। अब Q यहां नहीं आ सकता। अगर मैं Q को यहां बिठाऊं तो Q के तीसरे दाएं 1 2 3 यहां U बैठा, यहां भी नहीं आ सकता। इसका मतलब Q निश्चित रूप से यहां पर आएगा, और Q के तीसरे दाएं पर
1 2 3 यहां पर V आ जाएगा और जो S बचा है वो यहां आ जाएगा और ये सटीक डायग्राम बन जाएगा। नीचे वाला डायग्राम बेहतर है मेरे प्यारे गुड्डा, टाइम टेकिंग है, लेकिन उन लोगों से बहुत बेहतर रहोगे जो क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे। तुमको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पूरी रीजनिंग में अगर 20 क्वेश्चन है तो ऐसा थोड़ा ही है कि सारे ही क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो गए। सारे क्वेश्चन टाइम टेकिंग नहीं रहेंगे मेरे प्यारे दोस्त। इनमें से 10 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनके लिए आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं होगी। इनमें से 5 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें मेरे प्यारे साथी आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लगभग 20-25 सेकंड में आंसर देंगे। इनमें 5 क्वेश्चन टाइम टेकिंग भी होंगे, तो उनमें तो आपको टाइम देना ही होगा क्योंकि आपको सीखना है, आपको आगे बढ़ना है मेरिट में। सही है मेरे प्यारे दोस्त, ये बात समझ में आई। तो डायग्राम कौन सा गलत हो गया? ऊपर वाला। तो सही कौन सा हो गया? नीचे वाला। क्या डायग्राम है आप लोग खुद से चेक कर लो। 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं और 7 व्यक्तियों में मेरे प्यारे दोस्त सबसे ऊपर S आया है, यहां पर फिर T आया है, फिर V आया है, फिर P आया है, फिर R आया है, फिर Q आया है और फिर U आया है। तो मेरे प्यारे वीरों, हम क्वेश्चन में क्या बोले कि ये केंद्र था, ये ऐसे देख रहे, ये इसका राइट, पॉइंट छोड़कर बिंदु, 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 पॉइंट छोड़कर बिंदु। कह रहा एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? तो एस के बाईं ओर पहला ये, दूसरा ये, V हो जाएगा। V करेक्ट जवाब हो जाएगा और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहां तक बता दो एक बार समझ में आया कि नहीं? मैं आप लोगों से एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ये क्वेश्चन एक बार रिपीट भी करने हैं घर पे। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपकी समझ में आ भी रहे तो भी, नहीं आ रहे तो भी, मेरे प्यारे दोस्त आपको ये क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। सही है? यहां तक बताओ भाई, बात आ गई समझ में? तो यहां पर कौन कौन हमने बिठाई? सबसे पहले T से शुरुआत करो तो V आया, फिर P आया, फिर R आया, फिर Q आया, फिर U आया, फिर S आया। सवाल का आंसर आ गया होगा सबका, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बेटा कोडिंग, डिकोडिंग और नंबर सीरीज दोनों PDF अपलोड हो चुकी है, दोनों PDF अपलोड हो चुकी हैं। आप अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज की क्लास के अगले सवाल पर एक बच्चा कह रहा है जी V कैसे आ गया? इसने कहा S के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? तो S अगर ये तो इसके बाईं ओर इधर को पहला ये, दूसरा ये, V ही तो आएगा। B ऑप्शन जिस पर V लिखा हुआ है करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो मेरे शेर और बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। ध्यान से समझेंगे इस प्रश्न को, बहुत ही शानदार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये क्वेश्चन हो सकता है। बेटा हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है सिटिंग अरेंजमेंट को सीखना, लेकिन जिसने ठान लिया कि मुझे करना है उसे दुनिया की कोई ताकत रोक भी नहीं सकती। और मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूं कि हर एक व्यक्ति के बस की नहीं है, क्योंकि क्लास में जितने बच्चे आसान टॉपिक में रहते हैं ना, उससे आधे ही बच्चे आज क्लास में। इसका मतलब आधे बच्चों ने अपना मन अपने ही आप बना लिया कि यार ये तो होगा ही नहीं। तो ऐसा अपने आप ही मान लोगे। वो कहावत सुनी है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपने आप ही मान लोगे तो कैसे होगा। यहां पर आओ जल्दी से। क्वेश्चन ने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति हैं। हमने कहा ये 8 व्यक्ति इस तरीके से बैठाने हैं। तो सबसे पहले ये केंद्र हो गया, ये बंदा ऐसे देखेगा तो ये इसका राइट हो गया। ये पॉइंट छोड़कर बिंदु, 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 ये पॉइंट छोड़कर बिंदु। अब जो बिंदु है वो राइट है और जो बिंदु है वो राइट है और जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट है। ध्यान रखो, बस जब राइट की बात करे तो बिंदु की तरफ चले जाओ और जब लेफ्ट की बात करे तो बिंदु के अपोजिट चले जाओ। बस इतना ही तो ध्यान रखना है। सही है? अब समझो,
सबसे पहला पॉइंट है कि ए का मुख सी की ओर है। ए का मुख सी की ओर है, इसका मतलब है कि ए और सी आमने सामने बैठे हैं। पर मैं अभी इन्हें कहां बिठा दूं आमने सामने, ये तो मुझे पता नहीं है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। जो ई और बी के ठीक मध्य है, जो का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है वो अभी चेक कर लेंगे। सवाल कह रहा है ए के बाईं ओर डी बैठा है। बहुत अच्छी तरीके से लाइन को पढ़ना। इसने बोला है कि ए के बाईं ओर डी बैठा है, तो यहां पर मान के चलो ये ए है। सवाल ने कहा ए के बाईं ओर, ए के बाईं ओर डी है, तो ए का बायां इधर होगा, जिधर बिंदी नहीं है तो यहां बाईं ओर डी हो जाएगा। यहां तक कोई भी परेशानी तो नहीं है किसी को। क्वेश्चन यहां पर एक बात पहले ही बोल चुका था कि ए का मुंह सी की ओर है। ए का मुंह सी की ओर है, इसका मतलब ए और सी आमने सामने हैं, तो ए के सामने सी को लिख दो, ए का मुंह सी की ओर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन ने एक चीज बोली, मेरे प्यारे दोस्त यहां एक चीज और समझना। इसने कहा था जो ई और बी के ठीक मध्य में है। मैंने तुम्हें कल एक बात बताई थी, याद करो। जब कभी भी और शब्द का प्रयोग होगा तो और शब्द का प्रयोग हमेशा पहले वाले के लिए होता है, और जब कभी भी जो शब्द का प्रयोग होगा तो जो शब्द का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है। तो यहां से क्या बात बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्त? यहां से क्या बात बोलेंगे, ध्यान से समझना। यहां से क्या बोलेंगे? तो क्वेश्चन ने बोला कि जो ई तथा बी के ठीक मध्य में है। जो मतलब कौन? बाद वाला। तो ए और सी में बाद में कौन आया? सी आया। इसका मतलब ई और बी के मध्य में सी होगा। ई और बी के मध्य में सी होगा, तो ई को यहां लिख दो और बी को यहां लिख दो। ई और बी के मध्य में सी हो गया। ई और बी के मध्य में सी हो गया। अब तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन बना होगा। तुमने सोचा होगा कि भैया ऐसा भी तो हो सकता है ई इधर आ जाए और बी इधर आ जाए। जब ई इधर आएगा और बी इधर, तब भी तो सी बीच में ही रहेगा। हां जी, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, वो हो सकता है। अगर ये लॉजिक फिक्स नहीं होगा तो वो लॉजिक भी हो सकता है, लेकिन अगर ये फिक्स है तो फिर वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि लॉजिक तो एक ही ठीक होगा। आगे बढ़ो। क्वेश्चन ने यहां पर एक बात बोली है कि जी तथा ई के ठीक मध्य में एच बैठा है। जी तथा ई के ठीक मध्य में एच है। अगर ये ई है तो जी को यहां लिख दो। जी और ई के ठीक मध्य में यहां पर एच लिख दो। बात समझ में आ गई? सवाल ने बोला कि एफ का मुख एच की ओर है, इसका मतलब एफ और एच आमने सामने, तो एच के सामने एफ। ये क्वेश्चन पूरी तरह से खत्म हो गया। बता दो जल्दी से। एच से शुरू करूं तो एच से जी ए डी एफ बी सी ई एच। ए के दाएं कौन बैठा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा है कि ए के दाएं कौन बैठा है। क्वेश्चन ने कहा है दोस्तों कि ए के दाएं कौन बैठा है, तो ए के दाएं जी बैठा है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। मेरे प्यारे वीरों, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से, कोई हवाबाजी नहीं, कुछ नहीं। क्या आपको समझ में आ रहा है टॉपिक? मुझे ये मत बताओ कि भैया 100% नहीं आ रहा या 100% आ रहा, ये नहीं। मुझे बस इतना बताओ कि ये टॉपिक तुम पर जितना कल तक, देखो कल तक तो बिल्कुल नहीं आता था, आज कुछ कुछ आ रहा है कि नहीं। मुझे ये बताओ, कल जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाना शुरू किया, ऐसे कितने दोस्त हैं जो ये दावा करते हैं कि हाँ भैया कल जब स्टार्ट किया था तो मुझको बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन अब पर 100% तो नहीं आ रहा, पर हां इतना आ रहा है कि समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे करना है। तो ये बड़ी बात है, समझ में आना बड़ी बात है। अभी दूसरी तो क्लास है यार, टॉपिक खत्म तो होने दो। इतना समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है गुड्डा। धीरे धीरे हर चीज समझ में आएगी। मैं सिखाने के लिए पूरी जान लगा दूंगा, तुम सीखने के लिए पूरी जान लगा देना। मेरे प्यारे वीर, निश्चित रूप से मेहनत करेंगे हम मिलकर तो सफलता जरूर मिलेगी।
सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे वीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इस बात को याद रखना कि और का प्रयोग पहले वाले के लिए होगा, जो का प्रयोग बाद वाले के लिए होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। गुड्डा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या हो सकता है इसका आंसर? ध्यान से समझने की कोशिश करना। अच्छा, इसकी स्थान पर अभी चलो इसे ही बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ इस स्थान, इसका आंसर क्या? लैंग्वेज पर थोड़ा ध्यान देना, लैंग्वेज पर थोड़ा ध्यान देना कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या हो सकती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पर पूरा फोकस करना है। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब क्या हो सकता है। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त यहां पर ध्यान से समझेंगे। 8 मित्र हैं पी से डब्ल्यू तक, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। सही है, देखो ध्यान से। हमने कहा टोटल 8 व्यक्ति हो गए। ये 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 8 व्यक्ति। तो मैंने कहा ये केंद्र की ओर, ये केंद्र हो गया, इनकी ओर मुंह करके बैठे हैं, तो ये ऐसी तो देखेगा सामने। मेरा राइट इधर है तो इसका राइट भी यही होगा। ये पॉइंट छोड़ो, अब आगे बढ़ो ना ऐसे। भाई देखो, राइट और लेफ्ट पहले ही डिसाइड कर लिया करो। राइट और लेफ्ट पहले डिसाइड करने से ये फायदा हो जाता है कि हमें पहले ही पता चल जाता है कि राइट में किधर जाना है और लेफ्ट में किधर जाना है। अब मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने कहा ये पॉइंट छोड़कर यहां बिंदु रख दो, फिर ये पॉइंट छोड़कर बिंदु रख दो, 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 ये पॉइंट छोड़कर बिंदु रख दो। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसने बोला है कि पी क्यू और आर एकांतर स्थान पर बैठे हैं जहां पी मध्य में है। इसका मतलब क्या है? ये बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आया होगा कि भैया इसका अर्थ क्या है। पी क्यू आर एकांतर कैसे बैठे हैं? इसका मतलब है ये जो व्यक्ति है ना, पी क्यू और आर, ये एक छोड़कर बैठे हैं। तो इसका मतलब कैसे बिठा सकता हूं? P और Q को गैप से बिठा देना, और इसने बोला P, इसने बोला P मध्य में, तो P को मध्य में बिठा देना, Q और R को ऐसे बिठा देना, तो Q और R का एकांतर हो जाएगा। सही है, तो ये एकांतर हो जाएगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि क्वेश्चन ने बोला क्या है। सबसे पहले मुझे तो क्वेश्चन दाएं बाएं से ही शुरू करना, ये आप जानते ही हैं। सवाल ने बोला है कि टी क्यू के ठीक दाएं बैठा है। टी क्यू के ठीक दाएं है। अगर ये क्यू है तो क्यू का दायां इधर साइड यहां पर टी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा टी क्यू के ठीक दाएं है तो क्यू का दायां इधर साइड होगा और क्यू के दाईं ओर टी हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सवाल ने यहां पर एक और चीज बोली कि यू टी और एस के बीच में है। यू टी और एस के बीच में है तो यहां पर यू लिख दो, ये टी और एस के बीच में यू हो गया। मुझे बताओ क्या यू टी और एस के बीच में हो चुका है? यहां तक बताएंगे। गुड्डा, इसने कहा कि एस पी के ठीक सामने बैठा है। एस पी के, अगर ये एस है तो पी यहां पर आएगा, एस पी के ठीक सामने आएगा, और डब्ल्यू डब्ल्यू आर के ठीक बाएं बैठा है। डब्ल्यू आर के ठीक बाएं बैठा है। ध्यान से समझना, अगर डब्ल्यू आर के ठीक बाएं है तो मुझे ये बताओ, यहां भी आ सकता है, यहां भी कहां आएगा? तो ध्यान से समझो, पी क्यू आर एकांतर स्थान पर बैठे हैं। इसने बोला था
पी क्यू आर एकांतर स्थान पर हैं, तो पी और क्यू तो आ चुके हैं। इसने यह भी बोला था कि पी मध्य में है, तो अब कौन बचा? आर बचा, तो आर को यहां लिख दो। पी मध्य में आ गया, क्यू और आर एकांतर भी हो गए। और सवाल ने बोला कि डब्ल्यू आर के ठीक बाएं है। डब्ल्यू आर के, अगर ये आर है, अगर ये आर है तो आर के ठीक बाएं इधर साइड डब्ल्यू आ जाएगा। और बच कौन गया? पी क्यू आर एस टी यू वी बच गया, उसे यहां लिखेंगे। और इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न को बहुत ही भली भांति समझ गए होंगे। कह रहा है कि टी के सामने कौन बैठा है? कह रहा है कि बोलो टी के सामने कौन है? तो टी के सामने डब्ल्यू है। और मेरे प्यारे वीरों, थम्स अप कर दो कि इस क्वेश्चन से भी आपका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ चुका है। हर एक क्वेश्चन के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। मुझे जल्दी से बताओ, क्या यहां तक प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आ चुका है? जल्दी से बोलो। यहां तक सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे, क्या क्वेश्चन एकदम प्योर बेहतर तरीके से समझ में आ गया है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? और एक और चीज बता देता हूं कि पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो इससे ज्यादा कठिन नहीं आएगा। मैं आपको एसएससी में सीपीओ तक के, सीजीएल तक के क्वेश्चन करा रहा हूं कि मुझे पता है कि बेटा अगर मान के चलो हमको जीडी की तैयारी करनी है, तो ऐसा नहीं है कि केवल जीडी पढ़ के, मुझे पता है क्वेश्चन आसान आएगा तो मेरे सिर आप उड़ा ही दोगे। मैं ये चाहता हूं कि अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ठीक भी आ जाता है, मान के चलो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ठीक भी आ जाता है, तो आप लोग हिम्मत ना हारो, उस क्वेश्चन का भी मुंह तोड़ जवाब दो। मैं ये चाहता हूं कि अगर पेपर का लेवल यहां है तो आपके सीखने का लेवल यहां होना चाहिए। आप एक स्तर ऊपर सीख के जाने चाहिए। बात आ रही है समझ में? अरे मेरे दोस्तों, बताओ क्या इतनी सी कहानी समझ में आ रही है? सर आप एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं, मजा आ जाता है। भाई बेसिक से पढ़ाने का कारण सबसे बड़ा मेरे पास ये है कि मुझे पता है इस बैच में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार पढ़ाई शुरू की है और मुझ पर विश्वास किया है कि मैं उन्हें सिखा पाऊं। हमारी टीम पर विश्वास किया है कि हम उन्हें सिखा पाएं। पहली बार पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं बीच में किसी कारण से पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी, अब दोबारा से किताबें उठाई हैं। मेरे प्यारे वीरों, आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनका इसी भर्ती में कामयाब होना बहुत जरूरी है। पूरे परिवार की जिम्मेदारी है सिर पर। दुनिया कह देती है कुछ भी अपने हिसाब से, लेकिन पूरे परिवार को साथ लेके चलना है। छोटे बहन भाइयों को पढ़ाना है, बहन की शादी करनी है, माता पिता को इस मजदूरी से मुक्ति दिलानी है, माता पिता को खुशियां देनी है, घर की छत बनवानी है। और मेरे प्यारे दोस्त, अपना भी ख्याल रखना है, माता पिता का ख्याल रखना है, छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना है। मुझे पता है बहुत दोस्त तुम में से हैं, बहुत दोस्त हैं ऐसे जिनके लिए इस बार इस भर्ती में सिलेक्शन लेना बहुत मायने रखता है। तो अगर उसके लिए हम अपनी जान लगा भी दें तो क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरे प्यारे वीर, एक भर्ती, एक वैकेंसी, एक सिलेक्शन पूरे घर का माहौल बदल सकता है। तो निश्चित रूप से टीचर भी अपनी जान निकाल कर हाथ में रख सकता है। आपको सेलेक्ट कराने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। एक बार इस प्रश्न का आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा? मेरे प्यारे वीर बताएंगे जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। सवाल को समझेंगे। सवाल में 6 कर्मचारी बोले गए हैं। मेरे प्यारे वीर ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। टोटल 6 कर्मचारी हैं, तो ये 2 हो गए, ये 4 हो गए और ये 6 हो गए। और इसने बोला है कि वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं। केंद्र की ओर मुख करके भी बोला गया है। केंद्र हमेशा ये होता है गुड्डा, हमें पता है कि ऐसे ये सामने देखेगा, मेरा राइट इधर है, इसका भी राइट ये होगा। पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु। जो बिंदु है वो राइट है, जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट है। सही है यहां तक? मेरे प्यारे गुड्डा, अब क्या करें? अब क्वेश्चन में क्या करें? पहला स्टेप है कि वी एन के बाईं ओर दूसरा है।
n अगर ये है तो n के बाईं ओर, n के बाईं ओर दूसरा है तो n का बायां 1 2 यहां पर v आ जाएगा। सवाल आगे क्या कह रहा है? सवाल आगे कह रहा है कि l p के तुरंत बाईं ओर है। अभी देखो l और p में से कोई नहीं आया तो l और p को आगे बढ़ने दो, जाने दो। सवाल कह रहा है कि r p के बाईं ओर दूसरा, तो r और p में से भी कोई नहीं आया। यहां देखो p n के दाईं ओर तीसरा है तो n के दाईं ओर यहां पता चली कि 1 2 3 यहां पर p आ जाएगा, क्योंकि इसने बोला है कि p n के दाईं ओर तीसरा है तो n का दायां 1 2 3 यहां p आ गया। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत परेशानी है? अब नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है? अब इसने एक चीज बोली है कि एल पी के तुरंत बाईं ओर है। एल पी के तुरंत बाईं ओर है तो पी का बायां इधर साइड यहां पर एल हो जाएगा। और कह रहा है कि आर पी के बाईं ओर दूसरा है तो पी के बाईं ओर 1 2 यहां पर आर हो जाएगा। और बच कौन गया? एल एन पी आर टी बच गया, उसे यहां लिखो क्योंकि यही स्थान शेष है। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। बताओ इसमें है कुछ है इस क्वेश्चन में? अब आप लोग कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। और क्वेश्चन बोल क्या रहा था कि v के तुरंत दाईं ओर कौन है? तो v के तुरंत दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब जिधर बिंदी है। सबसे बड़ी टेंशन है राइट और लेफ्ट समझ में ना आना, और सबसे बड़ा खेल है राइट और लेफ्ट को समझ जाना। सवाल ने कहा है कि v के तुरंत दाईं ओर कौन है, तो v के तुरंत दाईं ओर t होगा। t का मतलब है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बताएंगे मेरे प्यारे वीरों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताओ जल्दी से, जल्दी से बोलो कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। कह रहा है कि उषा, दामिनी, अमीषा, मंजू, ललिता, हर्षिता एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। तो व्यक्ति कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति। बना दो तुरंत की तुरंत 6 व्यक्तियों का हिसाब किताब, कोई दिक्कत नहीं चीते। बताओ मेरे प्यारे वीर, ये गुड्डा ध्यान से देखो, ये केंद्र हो गया। मेरी लाडो ये ऐसी तो देखेगा सामने। मेरे भैया ये इसका राइट होगा। ये पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु। आ रही है यहां तक बात समझ में? अब ध्यान से समझना। सर हमको ये कभी समझ नहीं आया था लेकिन अब हम कर लेंगे। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ध्यान से समझो। पहला स्टेप है कि उषा दामिनी के सामने जो मंजू के दाईं ओर है। ध्यान से सुनना। एक शब्द आया है जो मतलब, जो का मतलब किसके लिए बताया था? याद करो एक सवाल बताया था जिसमें जो का प्रयोग बाद वाले के लिए बताया था। ये जो का प्रयोग बाद वाले के लिए, और मेरे प्यारे वीरों और का प्रयोग पहले वाले के लिए होता है। अब ध्यान से सुनना। तो इसका मतलब मानकर चलो कि अगर ये एम फॉर मंजू है तो इसका मतलब जो मतलब बाद वाला कौन है? दामिनी। भाई उषा और दामिनी में बाद में दामिनी का ही तो नाम आया है। तो मंजू के दाईं ओर कौन आएगा? बाद वाला यानी दामिनी। तो मंजू के दाईं ओर इधर साइड दामिनी आएगी। यहां पर अगर गुड्डा जो के स्थान पर और शब्द लगा होता तो उसका प्रयोग पहले वाले के लिए होता। यह ध्यान रखना है आपको। तो उषा दामिनी के सामने, अब बोल रहा है उषा दामिनी के सामने है तो दामिनी अगर ये, तो दामिनी के सामने उषा होगी। फिर से इस लाइन को रिपीट करूंगा, ध्यान देना, गौर करना। कह रहा है उषा दामिनी के सामने जो मंजू के दाएं है। मानकर चलो मंजू ये है तो जो का मतलब बाद वाला है ना, तो मंजू के दाईं ओर आएगी दामिनी। तो मंजू के दाईं ओर हो गई दामिनी, और उषा दामिनी के सामने यहां उषा होगी। मेरे प्यारे वीर यहां तक कोई दिक्कत है क्या?
यहां तक इस स्टेप में कोई भी दिक्कत परेशानी है क्या मेरी किसी बहन को, किसी भैया को? आगे सवाल क्या कह रहा है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे कह रहा है उषा अमीषा और हर्षिता के बीच में है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और हर्षिता मंजू के आगे नहीं है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब इसने कहा हर्षिता मंजू के आगे यहां नहीं हो सकती, मंजू के आगे नहीं है। इसका मतलब है इसने बोला हर्षिता मंजू के आगे नहीं है, इसका मतलब हर्षिता मंजू के पड़ोस में नहीं है। आगे नहीं है का मतलब होता है पड़ोस में नहीं है। तो इसका मतलब हो गया हर्षिता को यहां लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसने बोला है खुद की उषा अमीषा और हर्षिता के बीच में। ये जो उषा है अमीषा और हर्षिता के बीच में, तो अमीषा को यहां लिख लो। तो उषा अमीषा और हर्षिता के बीच में हो गई कि नहीं? और एक व्यक्ति बच गया ललिता, उसे यहां लिख दो। क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन इज खत्म। कह रहा है ललिता के दाईं ओर कौन है? तो ललिता के दाईं ओर एच है। एच मतलब हर्षिता। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर मेरे प्यारे गुड्डा, सही जवाब हो जाएगा। और अगले सवाल पर बढ़ते हैं गुड्डा, आज की क्लास के अगले सवाल पर। उषा, हर्षिता, ललिता, फिर दामिनी, मंजू और अमीषा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बोलो जल्दी से। एक और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके समक्ष है, बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। व्यक्ति कितने हैं? व्यक्ति कितने हैं? व्यक्तियों से तो फर्क ही नहीं पड़ता सर, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, धड़ाधड़ आंसर करने, धड़ाधड़ आंसर। सवाल में ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहां पर 6 व्यक्तियों के हिसाब से ही स्थिति बना दी। तो मैंने आपसे बोला कि ये केंद्र हो गया, ये वाला बंदा ऐसे देखेगा, मेरा राइट इधर है तो इसका भी इधर होगा। पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु। सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सवाल क्या कह रहा है? सवाल को ध्यान से समझना कि कैलाश गर्मा के बाईं ओर है। कैलाश गर्मा के बाईं ओर है। अगर ये गर्मा है तो गर्मा के बाईं ओर इधर साइड में कैलाश होगा। गर्मा के बाईं ओर कैलाश होगा जो आकाश के विपरीत है। कमेंट में बताओ कि आकाश के विपरीत कौन है। मुझे कमेंट में बताओ कि आकाश के विपरीत कौन है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो शब्द का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है, अभी पिछले सवाल में भी किया था। तो आकाश के विपरीत कौन होगा? जो इनमें बाद में आया, कैलाश और गर्मा में बाद में गर्मा आई, तो आकाश के विपरीत गर्मा होगी। अगर ये गर्मा है तो आकाश यहां होगा। अगर आकाश गर्मा के विपरीत है तो गर्मा आकाश के विपरीत है। बताओ भाई। आगे सवाल यहां पर कह रहा है कि वैशाली आकाश और जस्सी के बीच है। वैशाली आकाश और जस्सी के बीच है। वैशाली आकाश और जस्सी के बीच है। तो अगर मैं वैशाली को यहां लिखूंगा तो ये तो आकाश और कैलाशी के बीच में आ जाएगा। तो इसका मतलब आप वैशाली आकाश और जस्सी के बीच में, तो वैशाली को यहां लिखो, आकाश ये है, जस्सी को यहां लिखो। तो ये आकाश और जस्सी के बीच में वैशाली हो गई। और बच कौन गया? नितिन, उसे यहां लिख दो। क्वेश्चन ही खत्म हो गया। यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन इज ओवर। नितिन के बाईं ओर कौन है? नितिन के बाईं ओर आकाश है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। यहां तक कोई भी कैसी भी दिक्कत परेशानी ही नहीं होनी चाहिए। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ूं, आज की क्लास के अगले सवाल पर। गुड्डा यहां तक बोलो, किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहां तक बोलो, किसी भी दोस्त को कोई भी समस्या है क्या? सबको परमानेंट बढ़िया समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। तो आज की क्लास का अगला सवाल, एक काम करते हैं, आज की क्लास को ना यहीं पे ही रोक लेते हैं अब, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? आज की क्लास को यहीं पर रोक लेते हैं। देखो लगातार आपकी क्लास होगी लगभग 50 मिनट के आसपास की डेली, ठीक है? 50 मिनट के आसपास की क्लास डेली होगी। और मेरे प्यारे दोस्त, आप
कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरी क्लास बैक टू बैक होती है तो अभी अगली क्लास भी शुरू होगी, एक क्लास आपसे पहले भी होती है, तो मेरे दोस्त 50 मिनट में हमको पूरा बढ़िया तरीके से चीजों को समझना है, ठीक है। तो मेरे दोस्त क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है सर, वेरी गुड, बहुत ही शानदार। तो मेहनत करते रहो दोस्त लगातार बढ़िया और शानदार तरीके से, और जितनी मेहनत आज कर लोगे कल उतना ही बेहतर रिजल्ट भी होगा, सही है ना, उतना ही बेहतर रिजल्ट होगा। आप लोग इस चीज को बढ़िया तरीके से ध्यान रखो कि मेरे दोस्त ये आज की मेहनत कल सफलता के दरवाजे खोलेगी। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं कि आज मेरे पास ये कमी है, इस वजह से नहीं पढ़ रहा, इस वजह से नहीं पढ़ रहा। अरे तुम भी हमेशा बहाने बनाते होगे, हम इस वजह से नहीं पढ़ रहे। गुड्डा मैं ये कह रहा हूं तुम्हारे पास 100 वजह है ना पढ़ने की, एक वजह पढ़ने की भी ढूंढो ना, एक वजह पढ़ने की भी ढूंढो। गुड्डा कभी महसूस करके देखो, भगवान का दिया हुआ सब तो है हमारे पास। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो रात को सोते समय उन्हें यह नहीं पता होता कि सुबह उठेंगे तो खाना मिलेगा कि नहीं, सुबह मजदूरी पर जाते हैं तो यह नहीं पता चलता आज काम मिलेगा कि नहीं। मेरे प्यारे दोस्त ऐसे ऐसे लोग हैं जो दिन रात भगवान से हमारी जैसी जिंदगी जीने के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, उनसे सबसे बेहतर हैं हम। लेकिन हमें कि हमारे पास ये कमी वो कमी, अपने आप से बहुत शिकायतें होती हैं। गुड्डा वो नहीं होनी चाहिए, मेहनत करते रहो। लास्ट में यही कहूंगा कि भुलाकर अपने सपनों को जिया तो क्या जिया, अगर है दम तो उन्हें पूरा करके दिखा, और लिख दे अपनी मेहनत से एक ऐसी कहानी, फिर बोल उस किस्मत को अब दम है तो मिटा के दिखा। गुड्डा मिलते हैं कल, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।